गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है केवीएस का रिजल्ट आ गया है। टीजीटी का इंटरव्यू डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। मे बी 1 या 2 दिन में आपका केवीएस पीआरटी का भी आ जाएगा। बट होपफुली जिनका हो गया हो उनके लिए मुझे बहुत खुशी है। उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और अपना बेस्ट पार्ट दो इंटरव्यू में। एंड अगर किसी का किसी कारणवश, क्योंकि देखा गया है कि बहुत लोग कट ऑफ क्रॉस भी कर गए उनके बाद भी उनका नहीं हुआ है, तो उनके लिए हाँ मन में दुख है कि ऐसा क्यों हुआ, केवीएस ने कुछ अच्छा एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने उस पर कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, तो उसका दुख है। बट कोई बात नहीं, लाइफ है, चलती रहती है, कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। यहाँ आज सक्सेस नहीं मिला है, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो, ठीक है। तो उसी के साथ आज हम लोग अपना एक फिर से सेशन लेकर आए हैं। ये हमारा डी प्लस में इंग्लिश लिटरेचर से है, ठीक है। मैंने इसके पहले 6 या 7 चैप्टर्स के अपलोड कर दिए होंगे, 7 पार्ट डी प्लस भी इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अवेलेबल हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, डी प्लस भी इंग्लिश लिटरेचर के नाम से वो होगा, ठीक है। आज ये आपका एक न्यू वीडियो है, ठीक है, जिसमें आप कुछ नया सीखोगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रिनेशा पीरियड तक, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करूंगी आपका एलिजाबेथ से, ठीक है। तो उसके पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था बेसिकली, क्योंकि उसको फिर हम लोग कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो हमारा सबसे पहला वीडियो था ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर से। एंड उसकी स्टार्ट हमारी कहाँ से हुई थी, ओल्ड इंग्लिश से। मैंने सबसे पहले आपको बताया था ओल्ड इंग्लिश, जिसका टाइम पीरियड था हमारा 450 से लेके 1066 तक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक शॉर्ट में काफी अच्छे से लिखा हुआ है। आप इसको देख के ना रिमेम्बर कर सकते हो, कभी आपको जरूरत पड़ा ना तो आप इसे देख लोगे ना, तो आपको माइंड में रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने देखा था ओल्ड इंग्लिश, जो कि 450 से लेके 1066 तक था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, पहले हमने एंग्लो सेक्शन के बारे में देखा था कि यहाँ पे 2 ट्राइब थे, एंगल्स और सेक्शन, इसलिए इसे हम एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। इसमें देखा था कि फ्रांस ने कनकर किया था इंग्लैंड को, ठीक है। दूसरा जो था हमारा मिडिल इंग्लिश, जो हमारा 1066 से लेके 1500 तक है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इसे हम लोग ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच का पीरियड था, वो ट्रांजिशन का टाइम हो रहा था वहां पे उस वक्त, ठीक है। इस पीरियड के जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर जो थे हमारे, वो चौसर थे, ठीक है। चौसर थे, इसके अलावा भी आपके विलियम लैंगलैंड थे, जिन्होंने पियर्स प्लॉमैन बुक लिखा था। उसके बाद हम आए थे अपने थर्ड टॉपिक पे, ठीक है, जो हमारा था अर्ली मॉडर्न पीरियड, ठीक है, जो हमारा 1500 से लेके 1660 तक था। एंड उससे भी हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था 4 पार्ट में। इलिजाबेथ एज, जो कि हमारा 1558 से लेके 1603 तक था। अब इलिजाबेथ एज में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस टाइम पे जो है ड्रामा काफी ज्यादा पॉपुलर था। और ड्रामा सबसे अच्छा कौन लिख रहे थे, विलियम शेक्सपियर, इसलिए इस एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर या फिर गोल्डन एज भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैकोबिन एज, ठीक है, जो 1603 से लेकर 1625 तक था। इसमें भी कुछ राइटर थे आपके, ठीक है। कुछ खास ये पीरियड नहीं है आपके लिए, बस कुछ इसमें राइटर है जिसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। उसके बाद था हमारा कैरोलिन एज, जो 1625 से लेके 1649 तक था। इसमें भी आपके राइटर आए थे, जॉन मिल्टन, हर्बर्ट, और भी कई सारे राइटर आए थे। उनके बारे में हम लोगों ने सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन लिया था, बस मैंने आपको नाम बताया था कि हाँ वो कौन कौन से हैं। मैंने उसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो एक ब्रीफ डिस्कशन था कि हाँ आपको पढ़ना क्या है बेसिकली इस चैप्टर में, जस्ट अ हिस्ट्री, ठीक है, मैंने ब्रीफ दिया था। उसके बाद मैंने देखा था कॉमनवेल्थ, ठीक है, जो हमारा 1649 से लेके 1660 तक था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था ना कि इसमें एक ओलिवर था, जो कि पुरिटन था। और वो क्या कर रहा था ना, उस वक्त इंग्लैंड की गवर्नमेंट को रूल करने के लिए आया था वो, ठीक है, गवर्नमेंट को रूल कर रहा था। उसने थिएटर वगैरह बंद करवा दिए थे, क्योंकि उसे डर था कि पीपल की गैदरिंग होगी तो वो रिवॉल्ट करेंगे, मेरे अगेंस्ट जाएंगे। तो इस वक्त पॉलिटिकल राइटर वगैरह जो है ना, वो भी काफी ज्यादा प्रचलित हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। उनका राइटिंग इस वक्त स्टार्ट हुआ था, कॉमनवेल्थ। उसके बाद हम लोग आते हैं री-क्लासिकल एज। वो कब से कब तक था हमारा, 1660 से लेकर 1798 तक हमारा न्यू क्लासिकल एज था। और इससे हम लोग डिवाइड करते थे 3 पार्ट में, ठीक है, रिस्टोरेशन, अगस्टन और सेंसिबिलिटी, ठीक है। रिस्टोरेशन पीरियड हमारा कब से कब तक था, 1660 से लेकर 1700 तक,
ठीक है। और इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर था ना, वो था कॉमेडी ऑफ मैनर। सटायर भी इस वक्त पॉपुलर हुआ था, कॉमेडी ऑफ मैनर इससे पॉपुलर हुआ था। और जो सटायर सबसे अच्छा कौन लिखते थे, उसके सैमुअल बटलर, उनके बारे में हम लोगों ने इसमें देखा था। फिर अगस्टन पेट का अगर हम बात करते हैं, जो 1700 से लेकर 1745 तक था, ठीक है। तो इस वक्त आपका देखो, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जजंत्रम मोमंत्रम, ठीक है, गुलिवर ट्रैवल। फिर आपको उस वक्त रॉबिन्सन क्रूज, जिसे डेनियल डॉफ ने लिखा था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद आता है हमारा सेंसिबिलिटी, ठीक है। इसे हम लोग जॉनसन एज के नाम से भी जानते हैं। जॉनसन कौन थे? एक राइटर थे, ठीक है, सैमुअल जॉनसन, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज तक हम लोगों ने जैसे एक रिकैप ले लिया। उसके बाद आता है हमारा रोमांटिक एज, ठीक है। विलियम वुडवर्थ जो कि काफी ज्यादा इस वक्त पॉपुलर थे, काफी अच्छा उनका रोमांटिक जो पोयम वगैरह लिखते थे ना, वो लिखते थे नेचर के प्रति, ठीक है। क्योंकि उस वक्त देखा गया था कि लोग में सिविलाइजेशन ज्यादा आ रहा है, नेचर के प्रति उन लोगों अब थोड़ी की जो प्यार थी ना, या जो सहानुभूति थी, वो कम हो रही थी। तो उसे मद्देनजर रखते हुए वो उसमें फिर से दोबारा जागरूक करने के लिए, नेचर के प्रति प्यार लाने के लिए रोमांटिक एज ये हुआ, जिसे विलियम वुडवर्थ से आप कंसीडर कर सकते हो। उन्होंने सैमुअल टेलर के साथ मिलकर ना एक पोएम रिलीज किया था, कलेक्शन ऑफ पोएम, वो था हमारा लिरिकल बैलेट, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमारा था गॉथिक एरा। गॉथिक एरा 1786 से लेके 1800 तक है, जो आप देख रहे हो कि रोमांटिक एज के अंदर ही आता है। तो एक छोटा सा टाइम पीरियड था जो आया था, और इस वक्त ना थोड़े डेंजरस टाइप के, डरावने टाइप के पोएम वगैरह लिखे जा रहे थे। उसके बाद हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं। तो जैसे ही रिफॉर्म बिल आया था ना, ठीक है, रोमांटिक एज में विक्टोरिया ने लाया, तो उसी उसी टाइम पे जो हमारा रोमांटिक एज है वो एंड हो गया और विक्टोरियन एज स्टार्ट हो गया। इस वक्त लोग साइंटिफिक ज्यादा सोचते थे, ठीक है, तर्क पे ये लोग बात करते थे, ठीक है, विक्टोरियन एज में। फिर हम बात करते हैं एडवर्डियन पीरियड का। एडवर्डियन पीरियड के रूलर कौन थे? सो एडवर्ड सेवन, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। जॉर्ज, और यहाँ के कुछ राइटर के बारे में हम लोगों ने जाना था। जॉर्जियन टाइम पे जॉर्ज फाइव जो यहाँ के रूलर थे, उनके बारे में और वहाँ के कुछ राइटर के बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। इस वक्त जो माइनर पोएम वगैरह थे वो ज्यादा काफी फेमस हुए थे, ठीक है। उसके बाद जॉर्जियन के बाद हमारा आता है मॉडर्न एज। इस वक्त भी कुछ राइटर थे, उनके बारे में हम लोगों ने देखा, कुछ राइटर के मैंने नेम आपको बताए थे। और फिर पोस्ट मॉडर्न एज है, जो कि अभी भी आपका चला आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड, जो अभी भी कंटिन्यूसली चला आ रहा है। इसके बाद मैंने ये आपको इतना का ब्रीफ डिस्कशन दिया था, और फिर उसके बाद मैंने आपको ये सबको लाइन बाय लाइन बताना स्टार्ट किया था डिटेल में। आपके लिए जो बेसिकली चैप्टर है ना पढ़ना, वो बस यही है, बट इसकी डिटेल में आपको जाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको डिटेल कहाँ से स्टार्ट किया था? मिडिल इंग्लिश से, क्योंकि इस वक्त ना ओरली ज्यादातर वर्क होते थे, तो उनकी कुछ ज्यादा हमारे पास सबूत नहीं है, या फिर उसे हम लोगों ने प्रिजर्व नहीं किया, क्योंकि वो ओरली थे, रिटेल तो कुछ ज्यादा मिले नहीं उनके फैक्ट। तो हम लोग मिडिल इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। मिडिल इंग्लिश के कौन थे? चौसर एंड हिज कंटेम्प्रोरी हमने पढ़ा। अब चौसर के साथ कंटेम्प्रोरी कौन कौन थे? विलियम लैंगलैड, जॉन गोवर, पर्ल पोएट। फिर उसके बाद हमने रिनेशा पीरियड के बारे में जाना, जिसके राइटर थे हमारे एरेस्मस, थॉमस मोर, थॉमस मेलोरी, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होता है ना, वो हमारा होता है एलिजाबेथन पीरियड से, ठीक है। आप लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो आप इसे। अब हम लोग जो है ना अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलिजाबेथ एज से, ओके। ये मैंने आपको सिर्फ एक रिकैप दे दिया कि हाँ, आपको ये मैंने करवा दिया है, और आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि किसी बच्चे को डाउट आ रही थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि टॉपिक एक्चुअली है क्या। तो ये सिर्फ मैंने आपको टॉपिक बताया कि जो ब्रिटिश एज के थे, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश का। उसके बाद आपको अमेरिकन इंग्लिश भी पढ़नी होगी, इंडियन इंग्लिश भी पढ़नी होगी। तो जो अभी आपको बेसिकली मैं कंप्लीट करवाऊंगी, बेसिकली वो ब्रिटिश इंडिया का है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिजाबेथ से, ठीक है। तो एलिजाबेथ एज हमारा कब से कब तक था? ये हमारा था 1558 से लेके 1603 तक, ठीक है। ये हमारा पीरियड यहाँ से यहाँ तक था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे जैसे हमने बताया था आपको कि शेक्सपियर एज ही बोलते हैं, गोल्डन एज भी हम इसे बोलते हैं, गोल्डन एज बोल दिया, शेक्सपियर। और इस वक्त जो है ना लिटरेचर का जो है काफी ज्यादा चल रहा था, लिटरेचर जो है ना पॉपुलर था इस वक्त, ठीक है। लिटरेचर ग्लोरियस पीरियड था ये,
ग्लोरियस पीरियड था ये लिटरेचर के लिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा इसमें, इस वक्त जो है ना पोएट्री, म्यूजिक, लिटरेचर सब जो है ना अपनी चरम पे थे, क्योंकि और इसमें क्योंकि ज्यादा यहाँ पे ना ट्रबल नहीं था, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे लोग सेटल हो रहे थे, तो इसलिए इस वक्त काफी ज्यादा ये सब पॉपुलर था। ठीक है, ड्रामा इस वक्त काफी ज्यादा पिक पे था, पॉपुलर हो गया था ड्रामा। और ड्रामा में भी सबसे ज्यादा कौन थे, शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के कारण ये ड्रामा भी काफी ज्यादा हमारा पॉपुलर हुआ। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, एलिजाबेथ ने हमारा इंट्रोड्यूस किया था एंग्लिकैंसियन। ठीक है, एंग्लिकैंसियन इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था, फॉर सेटलमेंट ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप इसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बोल लो या फिर जो भी प्रॉब्लम बोल लो, आप सब इसे बोल सकते हो। तो उन्होंने ना इसे इंट्रोड्यूस किया था एलिजाबेथ ने। उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं ना, जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में, जिसमें कैथोलिक चर्च को लेके ना, जो भी कैथोलिक चर्च जो पावर में थे वो काफी ज्यादा करप्ट कर रहे थे, तो उनके रिगार्डिंग, ठीक है, उनके अगेंस्ट, ठीक है, ये प्रोटेस्ट चला गया था, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। ठीक है, अब वो इन्हीं के पीरियड में था, क्योंकि हमने इसे रेनेसा पीरियड में पढ़ा, तो रेनेसा पीरियड कुछ नहीं है, बस इसी का एक पार्ट है रेनेसा। ठीक है, आप उसे रेनेसा पीरियड बोल लो, आप उसे एलिजाबेथ पीरियड बोल लो, क्योंकि जो रेनेसा पीरियड है वो, ठीक है, वो पहले आया था, हमारे एलिजाबेथ के पहले आया था, बट वो कहाँ पे आया था, वो अदर साइड में आया था। ठीक है, बट यहाँ पे यूरोप में आते आते, इंग्लैंड में आते आते उसका जो पीरियड है ना वो मैच कर गया था हमारा एलिजाबेथ पीरियड से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वक्त के ना कुछ इंपॉर्टेंट राइटर है, जैसे क्रिस्टोफर, ठीक है, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर हो गए, एडमंड स्पेंसर हो गए, फिर सर फिलिप सिडनी, ठीक है, उसके विलियम शेक्सपियर। और ऐसे करके ना कई सारे राइटर हैं, कुछ पोएट, प्रोज, ड्रामा के अलग अलग। ठीक है, तो वो मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी ना, उसमें इन सारे राइटर के नेम मेंशन होंगे, जो आप एक होता है ना ओवरव्यू ले लेना, बस आप गो थ्रू उससे कर लेना, जिससे आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं रहे, अगर बाई चांस उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट राइटर है, मैं उनके बारे में आपको ब्रीफ डिस्कशन दूंगी कि हाँ वो राइटर कौन थे, उनकी कौन कौन सी वर्क थी। ठीक है, तो हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस पीरियड में जो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे ना, उस राइटर का नाम है एडमंड स्पेंसर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें एडमंड स्पेंसर के बारे में। एडमंड स्पेंसर जो है वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, इनकी जन्म कहाँ हुई थी, बॉर्न इन स्मिथफील्ड, और ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, आपके एडमंड स्पेंसर। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद इन्हें पता है एक और नाम से जानते हैं, एडवर्ड स्पेंसर को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज चाइल्ड ऑफ रिनेशा एंड रिफॉर्मेशन। इसे आप मेंशन करना, इसे आप दिमाग में रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड ऑफ रिनेशा एंड री इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, कौन से राइटर को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं एडवर्ड स्पेंसर को। ठीक है, इनको ना एक और नाम दिया गया था, पोएट्स पोएट, और ये नाम इन्हें दिया था चार्ल्स लैम्प ने। ठीक है, चार्ल्स लैम्प ने, ये भी एक राइटर थे, इन्होंने इसे एक नाम दिया था पोएट्स पोएट। ठीक है, और इन्होंने ना सबसे अपना एक बेस्ट काम पता है क्या किया था, इन्होंने एक स्टेंजा इन्वेंट किया था। ठीक है,
9 लाइन स्टेंजा इन्होंने इन्वेंट किया था। उस स्टेंजा का नाम था स्पेंसर स्पेंसियन स्टेंजा, ठीक है? तो ये इनके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन थे, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा मिलता नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने कभी भी कहीं भी लिखा नहीं है ना कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। बस एक मान्यता है कि ये स्मिथफील्ड से बिलोंग करते थे, इनकी एजुकेशन कैम्ब्रिज में हुई थी। क्यों इनके बारे में मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो है ना अपने नेम से कोई भी बुक नहीं लिखा है, ये सिडोनिम यूज़ करते थे बुक लिखने के लिए, ठीक है? तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है? इसके बारे में हम कुछ बुक के बारे में जानते हैं, ठीक है? इनकी जो फेमस वर्क है, तो सबसे पहला जो इनका फेमस वर्क है, इनका जो फेमस वर्क है फर्स्ट, ठीक है? वो है हमारा द सिफर्ड द सिफर्ड्स कैलेंडर, ठीक है? सिफर्ड्स मतलब क्या हुआ? सिफर्ड्स आपका हो गया गरेडिया, या फिर जो चरवाहा आप बोल लो इसको, ठीक है? सिफर्ड एंड कैलेंडर। अब मैं बताऊंगी यहाँ पे कैलेंडर वर्ड क्यों यूज हुआ है, ओके? तो इसमें क्या देखते हैं ना, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बुक को जो है ना 5 टाइम पब्लिश किया गया, ठीक है? कब से कब तक में? 1579 से लेके 1597 तक, ठीक है? इसे 5 बार पब्लिश किया गया। इसमें टोटल 12 इकोलॉग है, टोटल 12 इकोलॉग है। अब इकोलॉग मतलब क्या होता है? इकोलॉग मतलब आपका होता है पार्ट, आप एक तरीके से इसमें बोल सकते हो, ठीक है? 12 इकोलॉग है मतलब 12 पार्ट है, इसलिए इसका नाम कहीं ना कहीं कैलेंडर पड़ा है, क्योंकि हम देखो अगर तो ईयर जो होते हैं एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, और इसे 12 पार्ट में बांटा गया है, 12 इकोलॉग में बांटा गया है, और ये कैसे है? ये डायलॉग फॉर्म में है, ठीक है? तो इसे 12 पार्ट में बांटा गया, और इसमें देखा गया है ना एक लव स्टोरी देखी गई है एक सीफर्ड की, ठीक है? टोटल जो 12 महीने हैं ना एक ईयर के, उसकी इसमें पूरी जो है मूवमेंट है पूरा से डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसे हम बोलते हैं द सीफर्ड कैलेंडर, इस बुक का नाम पर है। इसमें 12 इकलॉग है। मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे फॉर्म में ये लिखा गया है, ये लिखा गया है आपके डायलॉग फॉर्म में, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं ना ये किसको डेडिकेटेड था, किसको ध्यान में रख के किसके लिए डेडिकेटेड किया गया था? तो ये डेडिकेटेड था सर फिलिप सिडनी, और ये भी एक राइटर है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया। ये जो अपना बुक है, ठीक है, सीडोनिम से पब्लिश करते थे, ये भी मैंने आपको बताया, और इनके जो सीडोनिम थी, ठीक है, इनकी जो सीडोनिम थी वो सीडोनिम क्या थी इनकी? एमिरिटो, ठीक है? इमिरिटो जो थी इनकी सीडोनिम थी, और ये जो साइन करते थे ना वो ई के नेम से साइन करते थे। अब वो ई के नेम से क्यों साइन करते थे? क्योंकि जो ये ई के था ना ये फ्रेंड था, और किसका फ्रेंड था ये? तो ये जो है ना आपका एडमंड स्पेंसर का फ्रेंड था, और ये साइन जो करते थे बुक पे ना वो ई के नेम से करते थे, एंड जो इनका बुक का सीडोनिम था जो वो था इनका इमिरिटो, ठीक है? इसके इस बुक में अगर आप कैरेक्टर देखो ना तो 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक हमारा कैरेक्टर होता है कॉलिन, जो कि हमारा सीफर्ड है, और दूसरा जो हम एक कैरेक्टर देखते हैं ना वो हम देखते हैं रोसालिंड। ये एक लेडी है, कैरोलिन जो है ना वो रोसालिंड के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है? तो बेसिकली ये स्टोरी जो है ना इसी की है, प्यार की तलाश में, खोज में, लड़की की खोज में, ठीक है? रोसालिंड की खोज में भटकता है, तो उसका जो 12 मंथ का जो भी जर्नी है, ठीक है, जो जर्नी है ना उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है इस बुक में, ठीक है? अब हम अपने चलते हैं आगे कि आगे इसमें और क्या है। इस बुक का अगर आप थीम देखो ना तो आपको इसमें लव देखने को मिलेगा, चर्च पे आपको देखने को मिलेगा कि चर्च में जो भी करप्शन हुए, जो उनके पावर का जो उन्होंने मिसयूज किया उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर इसमें
शिपहर्ट को जो ट्रिब्यूट दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में देखने को मिलेगा। तो ये सारे कुछ थीम है जो शिपहर्ट कैलेंडर से बिलोंग करते हैं। पहला बुक तो ये हो गया इनका। अब अगर हम बात करते हैं इनकी दूसरे बुक के बारे में, ठीक है, सेकंड, तो दूसरा बुक इनका है द फेरी क्वीन, ठीक है, द फेरी क्वीन। और ये हमारा कब से कब तक लिखा गया है? 1590 से लेके 1596, इस बीच में ये पब्लिश हुआ है और इतनी बार ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। इस बुक को जो है ना टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। बात क्या थी ना कि जो एडमंड स्पेंसर है वो इस बुक को डिवाइड करने के लिए रेडी थे 12 पार्ट में, ठीक है, वो इसे 12 पार्ट में डिवाइड करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बुक है उनकी इनकम्प्लीट रह गई और वो इसे केवल 6 पार्ट में डिवाइड कर पाए, 6 पार्ट कंप्लीट। एंड एक जो इन्होंने अपना स्टार्ट किया था पार्ट, 7th पार्ट, वो इनकम्प्लीट इनका रह गया, ठीक है। तो वो 7 बुक के में कौन हीरो थे, ठीक है, जो जिसे हम बोल सकते हैं प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है, और उस बुक की कहानी क्या है, उसकी वर्च्यू क्या है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको बोल दे कि ठीक है, इनका जो बुक 1 था उसके प्रोटोगोनिस्ट कौन थे, उसका वर्च्यू क्या था, ये आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका बुक 1। बुक 1, ठीक है, इनके अगर प्रोटोगोनिस्ट की मैं बात करूं तो वो थे रेड क्रॉस, ठीक है, और जिनका वर्च्यू था वो था होलीनेस। तो स्टोरी पता है क्या था? मुझे कैरेक्टर का नेम तो अभी रिमेम्बर नहीं है, ठीक है, बट जस्ट मैं एक ओवरव्यू दूंगी इसकी स्टोरी का कि इसका बेसिकली स्टोरी क्या था, ठीक है। तो जो रेड क्रॉस है ना, उसको ना काम दिया गया एलिजाबेथ के द्वारा कि तुम जाओ और एक राक्षस है, ठीक है, एक जगह पे तुम उसे मार कर आओ। तो वो 3 लोगों के साथ गया, ठीक है। एक तो जो हमारा रेड क्रॉस था जो कि प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है इस स्टोरी का, वो, उसके साथ एक लेडी थी जो कि इनोसेंट लेडी थी, ठीक है, सुंदर थी, वो उसकी फ्यूचर वाइफ होने वाली थी। और जो तीसरा था ना बंदा, वो था ड्रॉफ, ठीक है, वो बौना था एक, वो तीनों जा रहे थे। तो चलते चलते रास्ते में वो अंधेरा हो गया, वो एक जगह पहुंचे तो उन्हें एक गुफा दिखा, ठीक है, वो वहां चले गए। जब वो वहां पे गए ना, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा ना कि एक बिच है, दैत्य है वहां पे, ठीक है। बस उसका एहसास जो है ना लेडी को पहले ही हो गया था और वो उसने ना पहले ही रेड क्रॉस को आगाह किया था, बट फिर भी रेड क्रॉस जो उस गुफा के अंदर गया, दोनों में फाइट हुआ और जो रेड क्रॉस है वो उसे मार दिया, ठीक है, और ये विन कर गया उस वक्त, ठीक है। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ने पे ना इन लोगों को एक हर्मिट मिला, हर्मिट आप बोल दो साधु, ठीक है, एक इसे साधु मिला। दरअसल वो साधु नहीं था, वो एक जादूगर था जो काला जादू करता था। तो अब वो उसे मिला वहां पे, तो और वो थोड़ा होता है ना काला जादू करता था, तो मीन्स कि वो कभी भी गुड पर्सन नहीं हो सकता है, ठीक है, ही वॉज अ बैड पर्सन। तो क्या हुआ कि जो हर्मिट, जो लेडी थी वो, और जो बौना था, वो सारे थक के सो रहे थे, ठीक है। थक के वो लोग जब सो रहे थे ना, तो उसने क्या किया ना, हर्मिट ने, जो काला जादूगर था, उसने 2 स्पिरिट को बुलाया और एक स्पिरिट को जो है ना लेडी का रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसे फिर रेड क्रॉस के पास छोड़ दिया। और उस स्पिरिट ने क्या किया ना, रेड क्रॉस को सपने दिखाए लव एंड लस्ट के, उसने उसको सपने दिखाए और उसे फिर जगाया। देन वो जो स्पिरिट जिसने लड़की का वेश बदल लिया था, ठीक है, जो अपने आप को चेंज कर लिया था लेडी में, उसने उसे किस करने की कोशिश की, बट इसने उसे हटा के फिर से वो सो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो सेकंड स्पिरिट था, फिर हर्मिट ने, ठीक है, सेकंड स्पिरिट को रेड क्रॉस के बॉडी का शेप दिया, उसे बनाया, नहीं सॉरी, रेड क्रॉस की बॉडी नहीं, एक अदर पर्सन की बॉडी का शेप दिया। और जो पहले स्पिरिट था जो कि लेडी में कन्वर्ट था, उस दोनों को उन्होंने साथ में एक साथ सुला दिया। जब और उसके बाद जो है रेड क्रॉस की उसने नींद तोड़ी, ठीक है, स्पिरिट ने। तो वो क्या देखता है ना कि जो लेडी है वो किसी अदर मैन के साथ वो सो रही है, तो इस बात से वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है, और वो फिर अकेला जो है ना जंगल की ओर चल जाता है। वहां पे वो क्या देखता है, वहां पे फिर उसे ना 2 लोग मिलते हैं, एक नाइट था, योद्धा था, और एक उसके साथ एक लेडी थी। अब वो उसके साथ जो नाइट था ना,
वो अब रेड क्रॉस से लड़ाई करने के लिए आता है, उसे बोलता है कि मैं तुझसे लड़ाई करूंगा, मैं तुझसे जीत जाऊंगा, उसे ललकारता है। तो रेड क्रॉस क्या करता है ना, वहां पे उसे फिर गला काट देता है उसका, उस योद्धा का, और ये जीत जाता है। एंड जो उसके साथ लड़की थी, वो उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, बात यहाँ पे हो गई। अब वो दोनों साथ में जाने लगे कि अब ये ठीक है, अब ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अब वो दोनों साथ में जाने लगे। अब क्या होता है ना, आगे चलते चलते दोनों थक जाते हैं और वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं। ओके, तो जिस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे ना, तो रेड क्रॉस ने सोचा कि चलो मैं यहाँ से कुछ टहनियाँ तोड़ लेता हूँ जो मेरे काम आएंगी। तो जैसे ही वो टहनी तोड़ने के लिए पेड़ के पास जाता है, तो वो देखता है ना कि कहीं से रोने की आवाज आ रही है। ठीक है, एंड जब वो सुनता है रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, देन ही सी दैट ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम द ट्री। तो वो देखता है कि ट्री से जो है ना ब्लड आ रही है। तो फिर उसके बाद वो ट्री जो है ना उसको बताता है कि हाँ मैं एक योद्धा हूँ, नाइट हूँ। एंड वो अपना नाम बताता है, कैरेक्टर बताता है। ठीक है, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कैरेक्टर, बट मैं आपको सिर्फ स्टोरी बता रही हूँ। ठीक है, तो वो आता है, उसको बताता है कि हाँ ठीक है, देखो मैं एक योद्धा हूँ, और एक जो काला जादू करने वाली बिच जो थी एक, वो मतलब कि मुझसे प्यार कर बैठी, वो मुझे चाहती थी कि हाँ मैं उसके साथ हो जाऊं, और तो मैं उसके साथ नहीं हुआ, इस कारण से उसने मुझे पेड़ बना दिया। और जो मेरे साथ लेडी थी वो मेरे बगल में पेड़ बनी हुई, उसे भी उसने पेड़ बना दिया है। ठीक है, तो इस बात को सुनकर उसे एक पल के लिए लगा कि जो लेडी मेरे साथ है, ठीक है, योद्धा को मारने के बाद जो लेडी मेरे साथ आई, कहीं वही तो वो बिच नहीं है। बट ये स्टोरी यहाँ पे इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, और वो इस पे ज्यादा विचार नहीं करता है। ठीक है, तो ये बुक वन का एक स्टोरी था जो मैंने आपको एक समरी दे दिया। ठीक है, बट उतना आपसे वो पूछेंगे नहीं, जस्ट फॉर अ फन, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कहानी सुन के, क्योंकि यहाँ पे टोटली बात ही हो रही है स्टोरी की, प्रोज की, पोएट की, तो कुछ कहानियां आपको बतानी चाहिए। तो मैंने बुक वन के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं बुक टू। ठीक है, बुक टू में देखें अगर हम, तो प्रोटोगोनिस्ट कौन थे हमारे, जियोन। ठीक है, ये हमारे प्रोटोगोनिस्ट थे, और इसका वर्च्यू क्या था, टेम्परेंस। बुक टू है ये। बुक थ्री की अगर हम बात करें, तो इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है हमारी एक लेडी वॉरियर है। ठीक है, ब्रिटोमार्ट, और ये क्या है, एक फीमेल है। अगर आपसे कोई पूछ ले फीमेल वॉरियर किस बुक में है, ठीक है, तो वो बुक थ्री में है। ठीक है, उसका नाम है ब्रिटोमार्ट। अब इसके वर्च्यू क्या है, कहानी क्या है, तो इसकी कहानी है क्रेसिटी की। ठीक है, क्रेसिटी की इसकी कहानी है बुक थ्री की। बुक फोर की अगर हम बात करते हैं, बुक फोर, तो इसमें जो कैरेक्टर है, जो प्रोटेगनिस्ट है, वो है हमारा ट्रायमंड। ठीक है, और इसकी जो वर्च्यू है वो है फ्रेंडशिप। ठीक है, ये सबका अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी इसका पीडीएफ। ठीक है, बुक फोर तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं बुक फाइव का। ठीक है, बुक फाइव, बुक फाइव के प्रोटोगोनिस्ट कौन है हमारे, तो वो है हमारा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, और इसका जो कहानी है, वर्च्यू है, वो है हमारा जस्टिस। लास्ट बुक, बुक सिक्स। ठीक है, बुक सिक्स में जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है वो है हमारा सर कॉलिडोर, और जो इसकी वर्च्यू है, कहानी है, वो है कोर्टसी की, कोर्ट की कहानी है इसमें। बुक सेवन, जो कि आपका अधूरा रह गया था, ठीक है, जो इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उसकी प्रोटोगनिस्ट थी मुटेबिलिटी, और वर्च्यू था इसका कॉन्टेंसी। ठीक है, ये हो गया। तो मैं आपको यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके एक बुक के बारे में मैंने आपको बताया, एडमंड स्पेंसर की जो इन्होंने एक बुक लिखी, दो बुक मैंने आपको बता दिया था सर। ठीक है, जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इनके बारे में और भी जो इनकी रिटन बुक है उसके बारे में मैं बताऊंगी, नेक्स्ट राइटर के बारे में बताऊंगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।